तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय, रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चित प्राय। यावर रामचंद्र की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री कामदगिरि भगवान की जय, श्री मंदाकिनी मैया की जय, श्री पैश्वनी मैया की जय, समस्त संत समाज की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। भगवान ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जगत विजयी, त्रैलोक्य विजयी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन रामचंद्र के मंगलमय मुखारविंद पर विजयश्री सुशोभित है। भगवती भास्वती करुणामयी पुत्रवत्सला जगत जननी श्री सीता उनके वामांग में विराजमान हैं। अपार बानर समूह चारों तरफ बिखरा हुआ, निमेषोन्मेष वर्जित अपलक नेत्रों से भगवान श्री सीताराम की मंगलमयी झांकी को निहार रहा है। श्री लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान अंगरादि कृत्य होकर के ठाकुर की मुखाम्बुजश्री का अनवरत पान कर रहे हैं। देवताओं का आवागमन आरंभ है। देवेंद्र इंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अस्तुति कर सुरईश। देवेंद्र कहते हैं कोई निर्गुण ब्रह्म क्या ध्यान करता है, वह ब्रह्म अव्यक्त है ऐसा वेद गाते हैं, लेकिन हमको तो कौशलेंद्र राम अच्छे लगते हैं। महिभाव कौशल भूत श्री राम सगुण स्वरूप, नीको मेरो देवता कौशलपति राम। भगवान राम से अच्छा कोई देवता ही दुनिया में नहीं है। देवराज इंद्र ने स्तुति की, कहे महाराज अब हमें कुछ आज्ञा दें, हम कुछ आज्ञा पाकर उसको क्रियान्वयन करके कृतकृत्य होना चाहते हैं। भगवान ने कहा देवेंद्र विशाल युद्ध हुआ है, इस युद्ध की समता का युद्ध आज तक हुआ नहीं विश्व के इतिहास में। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। श्री राम रावण का युद्ध तो राम रावण की ही युद्ध की तरह था। और इस विशाल युद्ध में बड़ा वैशिष्ट्य है, बड़ा वैचित्र है, बड़ा वैलक्षण्य है। जरा देवियों शांत रहें, आपकी तरफ से बड़ी आफत हो रही है। बड़ा भावुक प्रसंग है और आप अपने अभिमान के वजह से कि हम यहां बैठे वहां बैठे, अरे जहां बैठो आवाज तो सुनाई पड़ रही है। तो अब फिर कहेंगे ढोल गंवार सूत पसनारी गोस्वामी जी ने बेकार लिखा है, करेंगे वही काम। तो राम जी सिया राम। तो मैं निवेदन कर रहा था कि क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। इंद्र भगवान जो है भगवान श्याम कहते हैं बड़ा विलक्षण युद्ध हुआ है, बहुत विलक्षण। अयोध्या से किसी सेना का आवाहन नहीं हुआ है, किसी राजा से कोई सहायता नहीं मांगी गई, किसी नरेंद्र को उपस्थित होने के लिए प्रार्थना नहीं की गई।
विश्व के इतिहास में ऐसा विलक्षण युद्ध न कभी हुआ, न है और न आगे होने वाला। अगर होगा तो राम जी का ही होगा। विलक्षण युद्ध। आगे देखें कि देवेंद्र, मैं चाहता हूं कि मेरी सीता की प्राप्ति कलंकित न हो। कोई मां यह न कह सके कि मेरी गोद का लाल उठ गया, कोई स्त्री यह न कह सके कि मेरी मांग का सिंदूर पुछ गया, कोई बहन श्रावणी पूर्णिमा को रोवे न कि मेरा भाई मर गया, किसको मैं रक्षाबंधन करूं। कोई मरना नहीं चाहिए। राक्षसों को तो मारने के लिए आए ही हूं। ये बंदर नहीं मरने चाहिए, भालू नहीं मरने चाहिए, गोलांगुलों का वध नहीं होना चाहिए। और सब मरे हैं, करोड़ों की संख्या में मरे हैं। बस इनको जीवित कर दो देवेंद्र, ये मेरी कामना है। देवेंद्र ने अमृत वर्षण करके सब बानरों को जीवित कर दिया। सब बानर सोते से उठ करके जैसे आया जाता है वैसे आकर श्री रघुनंदन के चरणों में विनम्र होते। उनको देखकर श्री रघुनंदन रामचंद्र देवेंद्र से कहते, इंद्र मेरी प्रार्थना है, मुझे एक वरदान दो। भगवान कहते मुझे एक वरदान दो। ये मेरे जितने बंदर भालू समरांगण में मेरे साथ लड़े हैं, ये कहीं भी जाएं, इनको फल की कमी न होने पावे। ये जिस देश में रहे उस देश में अकाल भी पड़े तो इनको फल हमेशा मिलता रहे। ये जहां रहे वहां नदियां कभी शुष्क न हो, इनको जल की सुविधा मिलती रहे। इस प्रकार देवेंद्र ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। ब्रह्मा जी, देवता, इंद्र, सिद्ध, मुनि सब स्तुति करके चले गए। अब भगवान श्री भूतभावन देवादिदेव महादेव श्री विश्वनाथ शंकर जी महाराज आकर के स्तुति करते हैं। कुछ ढंग ही अलग है। पुलकित तन गदगद गिरा विनय करत त्रिपुरारी। कहते प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो मेरे राम जी। हे प्रभु, आप श्री लक्ष्मण और सीता के समेत हे राजा राम मेरे हृदय में हमेशा निवास करो। अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उर अंतर। श्री भगवान शंकर कहते हैं महाराज, जब अयोध्या में आपका राज्य तिलक होगा तो उस उदार चरित्र को मैं देखने आऊंगा, मुझे प्रवेश मिलना चाहिए। नाथ जबई कौशलपुरी हुई हैं तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊ देखन चरित उदार। भगवान शंकर के जाने के बाद श्री विभीषण जी महाराज आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपने सब प्रकार से मुझको अपनाया, अब दास के भवन को पवित्र करें। हे रघुनंदन रामचंद्र, हे विजयी श्री राम, आपके एक एक अंग में खून के छींटे दिखाई पड़ रहे हैं। समरांगण में जो उठे हुए खून के छींटे थे राक्षसों के, उनसे आपका श्रीअंग सुशोभित हो रहा है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे स्नानागार में चलें और वहां पर स्नान करें। वहां वस्त्र, आभूषण, अंगराग सब सुसज्जित है। समरांगण के श्रम को नष्ट करे मेरे स्वामी, ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी कामना है। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जन करिय समर समझीजे। विभीषण के कहते कहते भगवान की दोनों विशाल आंखें आंसुओं से लबालब भर गईं। सजल भये दो नयन विशाला। विभीषण तुम्हारा सब कुछ मेरा है,
क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। लेकिन हे मेरे मित्र, ये जंगल तो पिताजी ने 14 वर्ष का दिया था, लेकिन मेरे भरत ने इस जंगल को 14 वर्ष का रहने नहीं दिया। ये तो अनंत अनंत वर्षों का हो गया है। विभीषण, तुम नहीं जानते मैंने आंसुओं को कितना छिपाया है, आंसुओं को मैंने कितना पिया है। मैंने अपनी वेदना को अभिव्यक्त नहीं होने दिया कि अगर मेरी वेदना अभिव्यक्त हो जाएगी तो मेरे उस भरत स्नेह की सरिता में सारी सेना बह जाएगी, कोई युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं कर पाएगा। लेकिन आज तुमसे कह रहा हूं कि भरत दशा सुमिरत मुहि निमिष कल्प समझाए। मुझे वो नंदीग्राम का तपस्वी याद आ रहा है, मेरे मित्र। उसका तपस्वी वेश है, शरीर उसका दुर्बल है, वो राम 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 ऐसा जपता रहता है। क्या चित्र है ठाकुर के हृदय में। हम तो इन प्रसंगों को पढ़ते हैं तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है कि भक्त ही स्मरण नहीं करता भगवान का, भगवान उससे ज्यादा स्मरण भक्त का करते हैं। मेरा भरत, उसको मैं जल्दी से जल्दी देख लूं, ऐसी कोई उपाय करो। तापस वेश गात कृष्ण जपत निरंतर मोहि, देखूं वेग सुजतन करूं सखा निहोरो तो। जब से मैं जंगल में आया हूं तब से मैंने किसी से कुछ याचना नहीं की। जो कुछ करना था मेरा लक्ष्मण करता था। एक बार शुरू में मैंने निहोरा किया है और एक बार मैं आज निहोरा कर रहा हूं। एक बार जब जंगल का प्रारंभ हुआ था तब मैंने निहोरा किया, सोई कृपाल के वटही निहोरा। और एक निहोरा आज कर रहा हूं, सखा निहोरो तू। जिस परंपरा से मैं श्री अयोध्या से लंका तक आया, उस परंपरा से मैं अगर लंका से लेकर अयोध्या तक जाऊंगा, मैं भरत को जिंदा नहीं पाऊंगा। तुम्हारे पास सामर्थ्य है सखा, तुम लंकेश हो, तुम्हारे पास पुष्पक विमान है, रावण के मरने के बाद उस पर तुम्हारा अधिकार है। हम तुमसे साधिकार निहोरा कर रहे हैं कि हमको पुष्पक विमान दे दो ताकि हम पहुंच जाएं श्री अयोध्या, अपने भरत को देख लें। अगर नहीं जाऊंगा तो सखा जानते हो क्या होगा? बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। अगर 14 वर्ष की अवधि के बाद एक दिन भी बीत गया तो उस वीर को मैं जिंदा नहीं पाऊंगा। वीर के दो भाव हैं, एक तो वीर माने भाई और एक वीर माने वो वीर है, रघुवंशी वीर है, उसकी प्रतिज्ञा कभी असत्य नहीं हो सकती। उसने 14 वर्ष के बाद, मेरे न आने के बाद शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा की। जियत न पाऊं वीर, जाओ व्यवस्था करो, तुम कल्प भर राज्य करोगे, मेरा स्मरण मन में करते रहना, इसके बाद मेरे धाम को आ जाओगे। विभीषण भगवान की आज्ञा प्राप्त करके मणियों से, वस्त्राभूषणों से भरा हुआ विमान ला करके भगवान के सामने खड़ा कर दिया, जैसे रथ खड़ा किया गया। भगवान ने देखा, हंस पड़े कि विभीषण आकाश में चले जाओ और वहां से ये मणियों की वर्षा कर दो, वस्त्रों की वर्षा कर दो, आभूषणों की वर्षा कर दो। गगन जाए वर्षो पटभूषण। विभीषण जी महाराज ने भगवान की आज्ञा का पालन किया, आसमान में जाकर के वर्षण करते हैं। भगवान ने कहा, बानर भालुओं लूट लो,
ले लो, स्वीकार कर लो। महाराज दौड़े सब लोग। जो जो मन भावई सोई देही, मणिमुख मेल डारी कवि देही। बड़ा विनोद हो रहा है। मणियों को बंदर लोग कहते भाई खाने की चीज है क्या, उसको उठाते हैं और मुंह में डालते हैं। तो मणिमुख मेल डारी कवि देही। और भगवान श्री राम ये सब चरित्र कर रहे हैं। गोस्वामी जी का बड़ा विलक्षण भाव है। इस भाव को कोई समझ भी नहीं पाता। मेरे गुरुदेव ऐसे संत ही इसको समझते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे कि आज यह लीला क्यों हुई कि भगवान ने देखा कि दो व्यक्ति मुझसे नाराज हैं, बगल में तो बैठे हैं लेकिन नाराज हैं। भगवती सीता नाराज हैं कि सारे समाज के बीच में आपने मुझसे कहा कुछ। लक्ष्मण जी नाराज हैं, ये कठोर कार्य मुझे ही कराना था। इतने आपके श्रोता, इतने आपके भक्त बैठे हैं, लेकिन अग्नि मुझे ही लगानी थी। भगवान ने कहा इनको कैसे हंसाऊं, इनके हंसाने की युक्ति क्या है। तो भगवान ने बरसाया और बंदर लोग जो मणि को अपने मुख में डाल के थू थू कर रहे हैं, तो अब तो बड़ा आनंद आ गया महाराज। बड़े आनंद का साम्राज्य छा गया। हंसे राम, बड़े जोर से राम जी हंसे। अकेले नहीं हंसे, हंसे राम श्री अनुज समेता। लक्ष्मण और सीता के सहित से भगवान हंस पड़े। परम कौतुकी कृपा निकेता। बड़ा एक सुंदर दोहा यहां है। युमा जोग जप दान तप नाना मकव्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। अब इस निष्केवल प्रेम की व्याख्या मैं तो नहीं कर पाऊंगा इस समय।